जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है, ठीक है। और आपके मैट्रिक की परीक्षा में इस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इसके लिए आप सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को भी याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं और सभी बच्चे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई है मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप याद करते हुआ चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके भी आंसर को भी देखेंगे, पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं, हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अमेरिका। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, ठीक है। चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं और इसका तो बहुत ही अच्छा आंसर है और आपको पता भी होगा। आंसर होगा संघीय सूची, राज्यीय सूची और समवर्तीय सूची, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संघीय सूची, राज्यीय सूची और समवर्तीय सूची, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ठीक है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ठीक है। तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर को देखेंगे और बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर होगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, क्वेश्चन है संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो थोड़ा बड़ा है, पर याद रखिए आंसर होगा संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए, ठीक है। तो आपको यह पूरा आंसर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। क्वेश्चन है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, ठीक है। तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। तो देखें बेल्जियम आपके सामने है और आपको यही याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा बेल्जियम, ठीक है। और यह प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकता है, तो इसी के लिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बेल्जियम से रिलेटेड है। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या था। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। आंसर इसका सही होगा प्यारे बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। क्या होगा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चों, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। क्वेश्चन है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं, क्या होगा आंसर बता देते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा आंसर, यहाँ पर ध्यान देंगे। आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। क्या होगा आंसर, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चले ये आपको याद रखना है इस आंसर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो क्या होती है सरकार, सरकार होती है बहुदलीय। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा दल, उसे ही कहते हैं बहुदलीय। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ठीक है, तो आपको यह आंसर तो पता ही होगा, कमेंट में बता दें। आंसर होगा 543। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा 543। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन है, समवर्तीय सूची में रखा जाता है। यहाँ पर कुछ आंसर्स हैं और इसमें से सही आंसर है केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा 73वां संशोधन। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन होगा 73वां संशोधन। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है सभी प्यारे बच्चों के लिए, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा पंचायत समिति। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपके परीक्षा में आए तो इसका आंसर बना करके आना है आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लें। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो आंसर बताएं सही बच्चे, क्या होगा आंसर, आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इसके आंसर तो आप बताएंगे और जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों सरपंच, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सरपंच होगा। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को भी याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे। ठीक है, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से प्राप्त होते रहें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।